बंगाल में चलेगा अवैध मदरसों में बुलडोजर। पश्चिम बंगाल की नई बीजेपी सरकार में अब ऑपरेशन सफाई की चर्चा तेज हो गई है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री खुदीराम टूडू ने पद संभालते ही अवैध मदरसों और फर्जी एसटी सर्टिफिकेट पर सख्त कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया है। मंत्री का दावा है कि पिछली सरकार में वोट बैंक की राजनीति के लिए नियमों को नजरअंदाज किया गया, लेकिन अब कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। हालांकि विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या ये भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान है या फिर संवेदनशील मुद्दों के जरिए नया राजनीतिक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब ऑपरेशन सफाई को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। राज्य के नए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री खुदीराम टूडू ने पद संभालते ही साफ कर दिया है कि अब बंगाल में अवैध मदरसे और फर्जी दस्तावेजों का खेल नहीं चलेगा। वर्धमान में पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के दौरान वोट बैंक की राजनीति के लिए नियमों की अनदेखी की गई। उनका आरोप है कि कई संस्थान बिना मान्यता के चल रहे थे और सरकारी योजनाओं का गलत फायदा उठाया जा रहा था। मंत्री खुदीराम टूडू ने कहा कि राज्य में चल रहे अवैध मदरसों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी साफ किया कि अल्पसंख्यक विकास का पैसा सिर्फ वैध और नियमों के तहत चलने वाले संस्थानों को ही मिलेगा। हालांकि उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। विपक्ष और कई सामाजिक संगठनों का कहना है कि सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन किसी एक समुदाय को केंद्र में रखकर बयानबाजी से समाज में गलत संदेश जा सकता है। मंत्री ने फर्जी एसटी सर्टिफिकेट के मुद्दे पर भी सख्त रुख अपनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार में नियमों को दरकिनार कर गलत तरीके से सर्टिफिकेट बांटे गए, जिससे असली आदिवासी समाज को नुकसान हुआ। खुदीराम टूडू ने कहा कि अब हर सर्टिफिकेट की जांच होगी और गलत तरीके से नौकरी या सरकारी लाभ लेने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ है। मंत्री ने दावा किया कि अब पात्रता और ईमानदारी के आधार पर ही योजनाओं का लाभ मिलेगा, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी सरकार के शुरुआती फैसलों और बयानों में लगातार कड़ाई और सफाई अभियान जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रशासनिक कार्रवाई और राजनीतिक संदेश दोनों एक साथ चल रहे हैं, क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि विकास, रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों से ध्यान हटाकर भावनात्मक और संवेदनशील मुद्दों को आगे लाया जा रहा है। अब देखना होगा कि ऑपरेशन सफाई सच में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा अभियान बनता है या फिर बंगाल पॉलिटिक्स में एक और नया मुद्दा बनकर रह जाता है। আজকে প্রথম ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত বিধায়করা এবং আমরা যারা প্রথমে যারা আমরা মন্ত্রী হয়েছি 5 জন, আমরা সবাই শপথ নিলাম। ভালো প্রথম অভিজ্ঞতা, ভালো হয়েছে। চারটে মন্ত্রিত্ব আপনার কাছে রয়েছে, তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো মন্ত্রিত্ব রয়েছে। কিভাবে নির্বাহ করবেন এই সমস্ত সমস্ত দপ্তর ঠিকঠাক একটু সময় লাগবে, বুঝতে সময় লাগবে, তারপরে সব ঠিক করে দেবো। বিশেষ করে সংখ্যালঘু মন্ত্রিত্ব আপনার কাছে রয়েছে, সেটা কিভাবে করবেন? বিগত প্রচুর অভিযোগ উঠেছে সংখ্যালঘু বিভাগকে নিয়ে যে বিগত দিনে যে ধরনের অভিযোগ উঠেছে, সেই অভিযোগগুলো আমি সম্পূর্ণভাবে আমি নির্মূল করব। এটাই আমার কাছে প্রথম চ্যালেঞ্জিং বিষয়। এবং আজই আমি যেহেতু এজ এ শিক্ষক, সেই শিক্ষকের পেশায় যুক্ত, অর্থাৎ যে মাদ্রাসার বিষয়গুলো বা যেগুলো আমি সেগুলো সমস্যাগুলো আমি সমাধান করব। বিগত দিনে ওয়াকফের জমি নিয়ে বিভিন্ন গুরুতর অভিযোগ উঠেছে, ওয়াকফের জমি দখল করা নিয়ে এবং বিভিন্ন বোর্ডের ক্ষেত্রে দুর্নীতি, বিজেপি পার্টি, বিজেপি সরকার এগুলো সব শেষ করবে, এটাই আমাদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ আপনারা দেখেছেন যোগীজি যেভাবে সমস্ত দুর্নীতিকে একবার ভয়মুক্ত করেছে, আমরাও এই দুর্নীতিকে ভয়মুক্ত করব। মাদ্রাসাগুলো যেভাবে চলছে সেভাবেই চলবে নাকি আপনারা না, পরিবর্তন করব, শেষ হবে। আমি পরিবর্তন করব, মাদ্রাসা অবৈধ মাদ্রাসা বন্ধ করে দেবো। কত আছে সংখ্যা আমি আজকে দপ্তরে গিয়ে সমস্ত সংখ্যা দপ্তর থেকে নিয়ে আপনাদেরকে Host your dream wedding, birthday or corporate event at the heart of Kolkata, Sufi Banquet. Call for booking now.